फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे प्राणी जगत एनिमल किंगडम के बारे में, जिसमें हमने संघ कोर्डेटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो संघ कोर्डेटा में हमने पढ़ा था कि महावर्ग पेशीज आता है। ठीक है, अब ये वर्गीकरण कैसे किया था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो हम वर्गीकरण के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि क्रेनिएटा होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, खोपड़ी या नेस्कल कपाल पाया जाता है, कंप्लीट है। और क्रेनिएटा को अंदर हमने कहा था कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनको हमने नाम दिया था वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर हमने कहा था कि दो प्रकार के आएंगे, कुछ में जबड़े पाए जाएंगे, किसी में जबड़े नहीं पाए जाते। तो इनके अंदर जबड़े होते हैं तो हम इनको बोल देते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा कह देते हैं। ठीक है, अब ग्नेथोस्टोमेटा है जिनमें जबड़े हैं, उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है पीसीज और दूसरा कहलाता है टेट्रापोडा। पीसीज और टेट्रापोडा। तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं कौन से, पीसीज के बारे में। अब देखो पीसीज नाम क्यों पड़ा है, पीसीज का मतलब होता है फिश यानी मछलियाँ। तो ये मछलियों का समूह है, जो वास्तविक मछलियाँ होती है वो सब इनके अंदर आती है, कंप्लीट है। तो इनके ग्रुप में आने वाले को ही मछलियाँ कहेंगे, बाकी और सभी मछलियाँ नहीं होती। अब उनकी विशेषताएं क्या होती है वो आगे हम धीरे धीरे स्टडी करते रहेंगे। तो जो मछलियाँ होती है यानी जो पीसीज है, उनको तीन वर्गों में स्टडी की बांटा गया है, तीन क्लासेज बनाई गई है। ठीक है, वो क्लासेस कौन कौन सी है, पहला है हमारे पास है पेलेकोडर्मी, दूसरा है कॉन्ड्रिक्थीज और तीसरा है ओस्टिकथीज। तीन वर्ग है, तीन क्लासेज है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्टिकथीज। अब हम बात कर लेते हैं प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी है, ये मछली जैसे दिखने वाले थे यानी इस तरह थे। ठीक है, संरचना इनकी इस तरह की संरचना थी ये, लेकिन ये सब विलुप्त हो चुके हैं, अभी नहीं पाए जाते। ये कब पाए जाते थे, जो डेवोनियन और परमियन युग है। ठीक है, एक अलग अलग पीरियड बांटे गए हैं, जो हम 12वीं में पढ़ेंगे, जैव विकास, बायो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि अलग अलग युग कौन कौन से बांटे गए हैं। अभी अपना ये टॉपिक नहीं है, आपको सबकी दो शब्द याद रखना है, डेवोनियन और परमियन। जैसे आपने नाम सुना होगा, जुरेसिक पार्क मूवी है, जुरेसिक पार्क, उस समय क्या होते थे, डायनासोर पाए जाते थे जुरेसिक काल के अंदर। वैसे ही एक डिवोनियन काल है और परमियन काल है, उस इसमें क्या पाए जाते थे, ये मछलियाँ पाई जाती थी, और अब ये विलुप्त हो चुकी है, ये सभी विलुप्त हो चुकी है। इनकी विशेषता क्या थी कि इनके शरीर के ऊपर देखो, इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, पेलेको प्लस डर्मी। डर्म का मतलब होता है त्वचा, प्लेको का मतलब यहाँ पर है कि जो प्लेटें इनके ऊपर पाई जाती है, प्लेटें, और प्लेटें किसकी बनी है, हड्डियों की, बोनी प्लेट्स यानी बोनी अस्थि प्लेटें इसके ऊपर पाई जाती थी। इसका मतलब वो कवच का काम करती थी इनके अंदर, तो इनको कह देते हैं हम कवचित मछलियाँ, आर्मर्ड फिश। ठीक है, इनको कहा जाता है, कवचित मछलियाँ कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा इनके बारे में डिटेल की हम आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब विलुप्त हो चुके हैं। इसके एग्जाम्पल है डायनिकथीज है हमारे पास, क्लाइमेटिनस है, ठीक है, और हमारे पास है एकेंथोडस। इनके डायग्राम आपको साथ, इनके जो चित्र है वो आपको साथ में दिखाई दे रहे होंगे। अब हम स्टडी कर लेते हैं कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में। ओके, तो अब हम जान लेते हैं सेकेंड वर्ग है हमारे पास कॉन्ड्रिक्थीज, उसके बारे में। तो देख ले, दूसरा वर्ग जो कॉन्ड्रिक्थीज है, सबसे पहले जिसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, तो कॉन्ड्रिक्थीज में जो कॉन्ड्रोन वर्ड है उसका मतलब होता है कार्टिलेज यानी उपास्थि। ठीक है, और इक्थीस का मतलब होता है मछलियाँ, फिश। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये उपास्थि मछलियाँ होती है, इनको हम उपास्थि मछलियाँ कह देंगे, या हम कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, कार्टिलेज फिश भी कह सकते हो इनको। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन यानी हम बोल देते हैं अंतःकंकाल, ये बना होता है कार्टिलेज का, उपास्थि का बना हुआ इनमें अंतःकंकाल पाया जाता है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको कॉन्ड्रिक्थीज नाम दिया गया है। ये जितने भी होते हैं ये समुद्री जल में पाए जाने वाले होते हैं, मरीन वाटर उसमें मिलते हैं। इनका शरीर है होता है ये आगे से नुकीला, पीछे से नुकीला और बीच में से चौड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं धारा रेखीय, स्ट्रीमलाइंड यानी बोट शेप होता है, यानी नाव के जैसा, नौका के समान होता है। और इनमें पाए जाते हैं तैरने के लिए पंख। ठीक है, पंख भी कौन से होते हैं इनमें,
एक जोड़ी तो इनमें होते हैं पेक्टोरल पंख और एक जोड़ी होते हैं इनमें पेल्विक पंख। एक जोड़ी हो गए पेक्टोरल पंख और एक जोड़ी है इनमें पेल्विक पंख। इनके अलावा एक एक इनमें डोर्सल पंख है और कोडल पंख है। डोर्सल भी दो टाइप का होता है, एक कहलाता है इसका मिडल और एक कहलाता है लेटरल। दो टाइप का इसके अंदर रहेगा। आपको इतना याद रखना है कि डोर्सल फिन होते हैं और कोडल फिन्स होते हैं, यानी डोर्सल पंख होते हैं, कोडल पंख होते हैं। इनकी संख्या एक एक है, एक ये है, एक ये है और ये है। ये पूरा मिलाकर ही होता है एक। और पेक्टोरल है और पेल्विक है, ये जोड़ीदार होते हैं। ठीक है, एक और इसमें पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर पंख, उसको कहते हैं हम इनका एनस फिन। एनस फिन या हम बोल देते हैं गुदीय पंख, इनके अंदर पाया जाता है। वो भी एक ही होता है, कोई जोड़ीदार नहीं होता है। इनके केवल इनके जोड़ी है, कंप्लीट है। इनके अलावा इनका सिर, जो शरीर है वो सिर, धड़ और पूंछ तीन भागों में बटा हुआ रहेगा। सिर है, उसके बाद में धड़ है और पूंछ है, तीन भागों में इनका सिर बटा हुआ है। सिर नहीं, शरीर बटा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका अंतः कंकाल, देखो सॉरी बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल हमने पढ़ लिया। उपास्थि मछलियां हैं तो उनमें किसका बना है, उपास्थि का, कार्टिलेज का बना होता है। इनका बाह्य कंकाल होता है यानी एक्सोस्केलेटन है, ये सल्क के रूप में पाया जाता है। इनके शरीर के ऊपर इस तरह सल्क, जैसे आप मछलियों का डायग्राम बनाते हो तो उनके अंदर आप इस तरह कुछ दिखाते हो, ऐसे बनी हुई संरचना, ये कहलाती है उनके सल्क या स्केल्स। ठीक है, उनके सल्क होते हैं। तो इनके अंदर जो सल्क होते हैं वो अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो इनमें जो पाए जाते हैं ना, इनमें जो कॉन्ड्रिक्थिज मछलियां हैं, उपास्थि मछलियां हैं, उनमें उनमें प्लेकोइड टाइप के सल्क पाए जाएंगे। प्लेकोइड टाइप के सल्क पाए जाएंगे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, PK, P4 हो गया हमारे पास प्लेकोइड और K का मतलब हो गया कॉन्ड्रिक्थिज। वैसे तो C से स्टार्ट होता है, लेकिन ये ट्रिक है याद करने के लिए, आप याद कर सकते हो, कन्फ्यूज ना हो इसलिए। इनमें जो पाचन तंत्र होता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूर्ण होता है। उसमें मुख भी पाया जाएगा और गुदा भी पाया जाएगा। लेकिन उनकी विशेषता क्या है, जो मुख है ये अधर तल के ऊपर है। देखो हम क्या करते हैं, एक भाग तो इसका बनाते हैं पृष्ठ भाग, ठीक है, डोर्सल साइड होती है इनकी, और एक साइड होती है इसका, वो कहलाती है इनकी अधर भाग यानी वेंट्रल साइड। तो इनका जो माउथ है, इनका मुख है, ये कहाँ पर होता है, अधर साइड में होता है, यानी नीचे की तरफ इसका मुंह रहेगा। डोर्सल साइड में, डोर्सल सरफेस में इनका जो माउथ है ये प्रेजेंट है। अपर साइड में नहीं है और बीच में भी नहीं है, नीचे की तरफ है। ठीक है, ये याद रखना है। और इनमें जो होता है ना गुदा, वो गुदा नहीं कहलाएगा, यानी एनस को हम एनस नहीं कहेंगे, उसका नाम होता है अवस्कर। ऐसे आप कर सकते हो, गावस्कर का भाई अवस्कर। ठीक है, तो इस अवस्कर है ये कहलाएगा, या क्लोएका कहते हैं। अब क्लोएका क्या होता है कि इसके अंदर जो हम बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में, यानी आहार नाल जो होता है ये भी इसी में खुलती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल है वो भी इसी में खुलेगी। इनके अलावा इनके अंदर ही क्या होता है, जो जनन मार्ग है, जनन मार्ग यानी हम बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, वो भी इसी के अंदर खुलेगा। इनके अलावा मूत्र मार्ग जो होता है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक, वो भी इसी में खुलेगा। तीनों के खुलने का केवल एक ही छिद्र इनको यहाँ पर पाया जाएगा और इसका नाम होता है अवस्कर। एक ही छिद्र रहेगा। ठीक है, मानव में तीनों के लिए अलग अलग होता है। आहार नाल के लिए गुदा हो गया, ठीक है, मूत्र मार्ग और जनन मार्ग है उनके लिए सेशन के अंदर मूत्र मार्ग है वो हो गया, और स्त्रियों में तीनों अलग अलग होता है, लेकिन इनके अंदर एक ही होता है, उसका नाम होता है अवस्कर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या इनमें श्वसन होगा, तो श्वसन तो जाहिर सी बात है, सजीव है तो श्वसन तो होगा ही। श्वसन किनके द्वारा होता है, इनमें क्लोम के द्वारा होता है, क्लोम यानी गिल्स के द्वारा होगा। तो इनमें गिल्स स्लिट्स यानी क्लोम दरारें पाई जाती है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है क्लोम दरारें। तो क्लोम दरारों की संख्या 6 से 7 जोड़ी होती, सॉरी 6 से नहीं 5 से 7 जोड़ी होती है। 5 से 7 जोड़ी इनके अंदर क्लोम दरारें होती है। इनसे पहले हमने पढ़ा था साइक्लोस्टोमेटा, उनमें होती है 6 से 14 जोड़ी, उनके अंदर ज़्यादा थी, इनमें कम होती है, उनमें थी
6 से 14 जोड़ी, इनमें होती है 5 से लेकर 7 जोड़ी तक होती है। कंप्लीट है। एक चीज़ और होता है, एक ढक्कन होता है जो इनको ढकने का काम करता है, इन क्लोम दरारों को, और उनका नाम होता है ओपरकुलम। लेकिन इनमें ओपरकुलम नहीं पाया जाता, इनमें ओपरकुलम है ये अब्सेंट होता है। इनके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखना है, श्वसन के अंदर ही आती है, इनके अंदर वायुकोश बोलकर होते हैं, यानी हम बोल देते हैं एयर ब्लेडर, वायुकोश। ठीक है, ये नहीं पाए जाते, वायुकोश इनमें अनुपस्थित होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं एयर ब्लेडर? तो देखें, जैसे आपको तैरना नहीं आता और स्विमिंग पूल में जाना है तो कैसे जाएंगे? ट्यूब पहन लेंगे आप, जिसमें एयर भरी रहेगी, हवा भरी रहती है, तो हवा के कारण वो उत्प्लावन करता रहता है, फ्लोटिंग करता रहेगा, वो आराम से ऊपर तैरता रहता है। वैसे ही इनके अंदर क्या होते हैं, मछलियों में एक संरचना होती है वायुकोश, उस ट्यूब की तरह, या एयर ब्लेडर। ठीक है, और इन एयर ब्लेडर में हवा भरी रहती है, तो इसकी वजह से आसानी से इनको उत्प्लावन मिलता है, ये आसानी से तैरती रहती है। लेकिन ऐसे संरचना इनके अंदर नहीं पाई जाती, वायुकोश अनुपस्थित होते हैं। इसी वजह से इनको क्या करना पड़ता है, लगातार तैरते रहना पड़ता है, वरना ये डूब जाएंगे, यानी ये नीचे की तरफ रह जाए, डूबने लगेंगे, तो उनको अपने स्थान पे फिक्स रहने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ता है। तो इनमें वायुकोश नहीं पाए जाते। ओके, अब हम इनका जो पाचन तंत्र है, ओके, अब हम इनके और तंत्रों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनमें परिसंचरण कैसा होता है। तो इनमें परिसंचरण होता है, ये बंद प्रकार का होता है। बंद का मतलब हो गया कि जो रुधिर वाहिनियाँ होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनके अंदर रक्त बहता है। इनमें होगी क्या, ब्लड वेसल्स होती है और उनमें रक्त बहेगा। कंप्लीट है। इनमें आरबीसी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन भी होगा, रक्त का रंग कैसा होगा, लाल रहेगा। आरबीसी है, उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। हमारे अंदर जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक नहीं होता, तो ये अंतर है, ये याद रखना जरूरी है। जो आरबीसी होगी उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। इनके कोई अपवाद है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी आरबीसी है उनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लिएटेड होती है। इनका जो हृदय होता है वो विनस हृदय कहलाता है। विनस हृदय क्यों कहेंगे, कि इनका हृदय के द्विकोष्ठीय हृदय होता है, यानी इसमें एक ही आलिंद है और एक ही निलय है। ठीक है, एक ही आर्ट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल है, तो एक ही होता है इनमें। अब इससे क्या होगा, जब जो क्लोम है, ठीक है, जब श्वास लेगा तो क्लोम जो है यानी गिल्स जो होते हैं, ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल देंगे, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड डायरेक्ट जाता है कहाँ पर, इसके शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर में जाएगा, बॉडी में जाएगा, और फिर बॉडी से जो होता है ऑक्सीजन विहीन यानी अशुद्ध रक्त हम बोल सकते हैं, अशुद्ध रक्त। वैसे अशुद्ध रक्त शुद्ध का सही वर्ड नहीं होता, उनके लिए सही वर्ड काम में लेते हैं हम ऑक्सीजन विहीन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये उसके लिए एकदम परफेक्ट वर्ड होता है। और फिर ये जाता है कहाँ पर, हृदय में, फिर हृदय से इसको वापस भेज दिया जाता है क्लोम में। तो इस प्रकार इनमें क्या होता है, रक्त है हृदय से एक बार ही होकर जाता है, इसको हम कहते हैं एकल परिसंचरण। एकल परिसंचरण यानी हम बोल देते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और हमारे अंदर होता है डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण होता है हमारे अंदर, द्विपरिसंचरण बोल सकते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है। तो इनके हृदय में जो है ना, विऑक्सीकृत रक्त यानी अशुद्ध रक्त या विऑक्सीकृत रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, तो ऐसा हृदय कहलाता है वीनस हृदय। कंप्लीट है। तो आपको अशुद्ध शब्द काम में नहीं लेना है, उसको जगह पर काम में लेना है विऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है। कंप्लीट है, उसको हम क्या बोल देंगे, विऑक्सीकृत। देखो नाम से आ रहा ना, वी से आप नाम बना दिया विहीन, इसमें क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा रक्त इसमें बहे तो वो कैसा हो जाएगा, वीनस हृदय हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जन हमारी तरह इनमें किडनी से होता है, वृक्ष से होता है। इनके जो किडनी होते हैं ये मीसोनेफ्रिक टाइप की होती है, मीसोनेफ्रिक टाइप की होती है। ये उत्सर्जन में यूरिया निकालते हैं,
ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वैसे ये भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसका मतलब ये कैसे हो गए, यूरियोटेलिक हो गए। यूरियोटेलिक होते हैं। जो कॉन्ड्रिक्टिज मछलियां हैं, उपास्थल मछलियां हैं, कार्टिलेज फिश है, वो क्या होती है, यूरियोटेलिक होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। इनमें तंत्रिका यानी किन से बना होता है, मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है और अन्य तंत्रिकाएं होती है जैसे हमारे अंदर है। यहाँ पर इनका मस्तिष्क रहेगा, मेरुरज्जु रहेगा और उनसे अन्य तंत्रिकाएं फैलेगी। एक चीज़ और इसमें आप नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके अंदर जो कपालीय तंत्रिकाएं होती है, इनके अंदर कपालीय तंत्रिकाएं, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं क्रेनियल, सॉरी, क्रेनियल नर्व जो होती है उनकी संख्या 10 होती है। 10 जोड़ी, 10 नहीं 10 जोड़ी, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इनमें प्रेजेंट। अब क्वेश्चन बन गया सर ये क्या होती है। तो देखें, अपना जो हाथ है उसका कनेक्शन दिमाग से डायरेक्ट नहीं है, यह हाथ का कनेक्शन हमारी रीढ़ की हड्डी से होता है। यानी रीढ़ की हड्डी से भी कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड से होता है, मेरुरज्जु से होता है। मेरुरज्जु और रीढ़ की हड्डी दोनों अलग अलग होती है। इसका एक मेरा वीडियो डाला हुआ है, मेरुरज्जु नाम से आप सर्च करें मिल जाएगा। तो देखें, अपने हाथ का इनकी सभी नसों का कनेक्शन है, तंत्रिकाओं का कनेक्शन है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से है। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से, फिर मेरुरज्जु जुड़ी हुई है ब्रेन से। तो यहाँ पर टच करने के जो सिग्नल्स है ना, वो पहले जाते हैं हमारे मेरुरज्जु के पास यानी स्पाइनल कॉर्ड के पास और बाद में पहुँचेंगे दिमाग के पास। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे अपनी आंखों का डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग से है, अपनी जीभ का डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग से होता है, नाक का कनेक्शन दिमाग से होता है, हार्ट का कनेक्शन दिमाग से होता है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, अपने आंतरिक अंग है, इनका डायरेक्ट कनेक्शन अपने ब्रेन से होता है, ये मेरुरज्जु की सहायता से जुड़ी हुई नहीं होती। तो ये तंत्रिकाएं हैं, ये सब कहलाती है कपालीय तंत्रिकाएं, जो डायरेक्ट कनेक्ट करती है ऑर्गन्स को, अंगों को अपने मस्तिष्क से, अपने ब्रेन से कनेक्ट करती है, उनका नाम होता है कपालीय तंत्रिकाएं। और हमारे अंदर ये ज़्यादा होती है, 12 जोड़ी, इनमें होती है 10 जोड़ी। कंप्लीट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। नेक्स्ट, इनमें संवेदी अंग क्या है, तो इनमें नेत्र भी है, नथुने यानी नाक भी है, त्वचा भी है। इनके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ वो है लोरेंजिनी की तुम्बिका। तुम्बिका कहते हैं एम्पुला, फूली हुई संरचना को। लोरेंजिनी साइंटिस्ट के नाम के अनुसार नाम दे दिया। इसका जो सिर है, इस सिर के अंदर पाई जाती है लोरेंजिनी की तुम्बिका या एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। ये क्या होता है, ये ताप संवेदी होती है, ताप संवेदी होती है, यानी हम बोल देते हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। यानी इनसे इनको टेम्परेचर का पता चल सकता है, ताप संवेदी अंग है ये, ठीक है। अपने अंदर त्वचा है ताप का इनका पता करने के लिए, वैसे इनके अंदर है लोरेंजिनी की तुम्बिका। तो ये हो गया इनके सामान्य अंग। अब हम जान लेते हैं कि इनमें जनन कैसे होता है। ओके, अब हम इनमें जनन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखें, ये जनन के आधार पर इनमें जनन जो होगा वो कौन सा होगा, लैंगिक जनन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है, यानी इनमें मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल और फीमेल इनमें अलग अलग होते हैं, मेल अलग है इनमें और फीमेल अलग है, यानी कैसे होंगे, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें मैंने आपको बताया था जनन के लिए, उत्सर्जन के लिए और जो उत्सर्जन में भी कौन सा, जो मूत्र के उत्सर्जन के लिए और मल के लिए निकालने के लिए एक ही छिद्र होता है जिसका नाम होता है अवस्कर, क्लोएका। तो 3 चीज़ों के लिए एक ही छिद्र है, इसका नाम है क्लोएका। कंप्लीट है। इनके अंदर क्या होता है, कलेशपर नाम का अंग पाया जाता है और ये नर में होता है और ये मैथुन अंग है, यानी जनन करने के लिए मैथुन के लिए जो अंग होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन हम इसको हम कहते हैं। जैसे मानव में होता है पेनिस या शीशन, जो मानव में शीशन होता है, पेनिस होता है, उनके समान है ये, उनके जैसा काम करेगा, इनका अंग है क्लेशपर। कंप्लीट है। इनमें निषेचन होता है, वो मादा के शरीर में होता है, यानी आंतरिक निषेचन इनमें पाया जाता है। कंप्लीट है। इनके अंदर क्या होता है, जो भ्रूण बनता है, तो जैसे ये भ्रूण है हमारे पास, इस भ्रूण के चारों ओर है ना एक पतली झिल्ली का निर्माण होता है, जो भ्रूण को चारों ओर से ढके रखता है, और इस झिल्ली का नाम होता है एमनियोन। ठीक है, ये नाम है एमनियोन।
और ये झिल्ली इनके अंदर नहीं पाई जाती, तो इनको हम कह देते हैं एन एमनियोटा। एन का मतलब एब्सेंट के लिए। तो इनके अंदर ये भ्रूणीय झिल्ली है, भ्रूण की जो झिल्ली है ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है। एनियोन है ये, एब्सेंट है इनके अंदर। एमनियोन, एनियोन नहीं, एमनियोन नाम है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो बच्चे होते हैं, इसके छोटे बच्चे, वो होते हैं फ्राई कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, फ्राई कहते हैं। तल के खा जाएं, नहीं, उनको तल के नहीं खाया जाता, बस उनको फ्राई कहते हैं, ऐसा नाम उनका पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया इनके अंदर निषेचन कैसे होता है। अब हम जान लेते हैं कि इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। पहला एग्जाम्पल अपने पास है स्कोलियोडोन। ये जो है इसका नाम होता है स्कोलियोडोन, और इसमें कुत्ते की तरह सूंघने की क्षमता होती है। इस वजह से इसको कुत्ता मछली कहते हैं, कुत्ता मछली। ठीक है। या हम डॉग फिश कह देंगे इसको। कारण क्या है कि ये कुत्ते की तरह सूंघ सकती है। इसका हिंदी में नाम हो जाएगा स्कोलियोडोन। ओके। दूसरा हमारे पास है प्रिस्टिस। ये नाम है इसका हिंदी में, प्रिस्टिस। और प्रिस्टिस है, देखो इसका जो मुंह है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको आरे जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको आरा मछली कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, आरा मछली। ठीक है। अब देखें इसके अंदर आपको एक चीज नोट करना है कि इनमें जो पंख पाए जा रहे हैं, देखो ये वाले और ये वाले, ये दोनों जोड़ीदार है, यानी पेक्टोरल है। ये वाले और ये वाले, ये दोनों जोड़ीदार है। इनको हम कहते हैं ये पेल्विस फिन्स है। ये थे इसके पेक्टोरल फिन्स थे। फिर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। ये तो कहलाएगा इसका कोडल फिन। और ये जो है ये कहलाएगा इसका डोर्सल, और ये भी है डोर्सल। ये फर्स्ट डोर्सल हो जाएगा और ये सेकंड डोर्सल हो जाएगा। कंप्लीट। अब देखो इनका मुंह है, ये नीचे की साइड में है, ध्यान रखना है। नीचे की साइड यानी ये वाली साइड है, इसकी कहलाती है अधरतल कहलाती है। ठीक है। जिसको हम बोल देते हैं वेंट्रल साइड कहलाती है। ओके। और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइगोन। ठीक है। ट्राइगोन, और ये डंक मारने का काम करती है, तो इसी वजह से इनको कहा जाता है स्टिंग रे। ठीक है। रे, स्टिंग रे कहा जाता है, या हम बोल देते हैं डंक रे, डंक रे मछली। देखो इसके जैसे सेम कॉपी है, ये वाली कलर अलग हो गया, सेम कॉपी है इनकी नेत्र यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। तो इसके जैसी ही है ये मछली, इसका नाम होता है टोरपीडो। ये नाम तो काफी आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में इनमें नाम सुना होगा, टोरपीडो मछली। इसका विशेषता क्या होती है, इसको हम कह देते हैं विद्युत रे, यानी करंट मारने का ये काम करती है। हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक रे है ये। कंप्लीट है। ओके। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और याद रख ले, इनको कहा जाता है रे मछलियां। ठीक है। रे फिश, रे मछलियां है ये सभी। तो ये इंपॉर्टेंट याद कर ले वर्ड। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है स्फीरिना। स्फीरना। कंप्लीट है। देखो इसका सर आपको ये दिखाई दे रहा है अलग टाइप का, तो ये जो सर, इसकी वजह से इसको कहा जाता है हेमर हेडेड शार्क। ये शार्क मछली है। ठीक है। तो इसका नाम हो गया हेमर हेडेड शार्क। ठीक है। यानी हथौड़ा, हथौड़े जैसे सिर वाली शार्क। ठीक है। इंग्लिश का नाम भी यही है इसका, हेमर हेडेड शार्क। और देखो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेगोस्टोमा। स्टेगोस्टोमा। अब देखो इसकी त्वचा है, त्वचा हमें कैसी दिखाई दे रही है, चीता जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इसको कहा जाता है चीता मछली। ठीक है। इसको कह देंगे हम चीता मछली, या हम इसको कह सकते हैं चीता शार्क। चीता शार्क, और कई किताबों में इसका नाम होता है टाइगर शार्क, लेकिन टाइगर वर्ड इसके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है। टाइगर के अंदर जो लकीरें होती है वो लंबी ऐसे होती है, तो टाइगर। अब देखो इनके अंदर भी दो पंख है, ये दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार है, तो ये तो कौन से पंख हो गए, पेक्टोरल हो गए। और ये दोनों पंख है, ये पंख कहलाएंगे इसके पेल्विस पंख। और ये पूरा मिलाकर ये पंख यहाँ पर जो होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, कोडल हो जाएगा। और एक इसके ऊपर यहाँ रहेगा जो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, और एक यहाँ रहेगा। और इन पंखों का नाम क्या है, इनका नाम है डोर्सल, लेकिन ये जोड़ीदार नहीं है, एक यहाँ एक यहाँ है, और एक छोटा सा पंख यहाँ पर है एनएस वाला। कंप्लीट है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है काइमेरा। काइमेरा।
ठीक है। अब ये देखो काइमेरा जो होता है ना, इसको कहा जाता है घोस्ट शार्क। ठीक है, घोस्ट शार्क भी इसका दूसरा नाम होता है, घोस्ट शार्क। थोड़ी ये डरावनी लग रही है, इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, घोस्ट शार्क नाम हो जाएगा। इनके अलावा आपको इसका एक नाम और याद रखना है, इसको हाथी मछली भी कहते हैं, एलिफेंट शार्क भी कहते हैं, हाथी मछली। ठीक है, या चूहा मछली, इसी का ही नाम दूसरा है चूहा मछली। कंप्लीट है। रेड फिश, रेड जैसी दिखाई देती है तो हम इसको क्या बोल देंगे, रेड फिश। और ये क्या है, शार्क मछली के अंदर ही आती है, ये भी अलग टाइप की शार्क है। ठीक है, और एक ये हमारे पास है राइनोबेटस, राइनोबेटस। और जो राइनोबेटस है ये भी क्या होती है, शार्क मछलियां हैं। तो देखिए इसमें दो टाइप की मछलियां आती है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपको साफ दिख जाए। इसमें जितनी भी मछलियां आती है वो है शार्क मछली, और दूसरी कहलाती है रे मछली, शार्क एंड रे। ठीक है, तो हम बोल देंगे जो कॉन्ड्रिक्थीज है ना, कॉन्ड्रिक्थीज, उसके अंदर मछलियां जो आती है वो शार्क और रे मछलियां होती है। ठीक है, उनका विशिष्ट नाम हो जाएगा शार्क मछलियां और रे मछलियां। कंप्लीट है। इतना स्टडी करेंगे, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।